आते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पे। अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड कैन अक्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन हाउ मेनी सेकेंड्स? 60 सेकेंड, 24, 75, 12 सेकेंड। यानी कि इसमें टाइम पूछ रहा है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे रिलेटेड एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा। सिंपल सा फार्मूला, बेसिक से 4th, 5, 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता है। ये फार्मूला कोई नया नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग मूविंग एट, अब क्या कह रहा है 300। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे कोई आदमी खड़ा हुआ है। ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे कोई आदमी खड़ा हुआ है और ये ट्रेन है। ट्रेन की दूरी, लंबाई कितनी दे रखी है? 300 मीटर। 300 मीटर ये क्या है? ट्रेन की लंबाई दे रखी है। ठीक है, अब ये आदमी मान लीजिए ए है। इस ट्रेन को, इस आदमी को क्रॉस करना है। ये ट्रेन है आपकी, इस आदमी को क्रॉस करना है। इस आदमी को ये पूरी ट्रेन तभी क्रॉस करेगी जब ये 300 मीटर की दूरी पूरी तय कर लेगी। मतलब ये ट्रेन जब पूरी इसको क्रॉस कर लेगी, इसके आगे निकल जाएगी, तभी तो माना जाएगा ना कि ये क्रॉस हो गई है। तो ये जो हमारी 300 मीटर लंबी ट्रेन थी ना, ये जो 300 मीटर दे रखा है, एग्जामिनर ने आपके साथ थोड़ा सा चालाकी करने की कोशिश करी है। चालाकी क्या करी है? आपको डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं दे रखी है, डिस्टेंस आपको इनडायरेक्टली दे रखी है। इनडायरेक्टली मीन्स 300 मीटर लॉन्ग, 300 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन घुमा दिया, तो अब ये क्या हो गई? आपकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, स्पीड आपको दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, तो आपको निकालना क्या है? टी निकालना है। तो स्पीड की जगह आप स्पीड रख दीजिए 25। स्पीड आपको दे रखी है 25। डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? घुमा फिरा के दे रखी है, लेकिन दे रखी है। यही सिर्फ चीज़ें आपको देखनी है, यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका। डायरेक्टली सारी चीज़ें नहीं देंगे। जैसे पीछे पूछ लिया था कि माइनस बताइए 275 माइनस 175, ऐसे करके कुछ था, तो वो ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन हो गया था। इसमें थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करी है एग्जामिनर ने, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका देखा गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपको टी निकालना है। टी को ऐसे ही रखते हैं। अब क्या है? 25 वंजा 25, ये कितने बार में जाएगा? 12 टाइम में। ये 1 है, तो ये क्या हुआ? 1 इक्वल टू 12 अपॉन टी। हमें क्या निकालना है? टी। तो इसी के आगे कर देते हैं, ये टी को इधर ले जाएंगे, डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो टी इक्वल टू 12। अब देखिए डिस्टेंस किस में दे रखी थी? डिस्टेंस किस में दी जाती है? दी जाती है नहीं, सॉरी, दी हुई है मीटर में। टाइम किस में दे रखा है? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो टाइम कैसे आ जाएगा? सेकंड। 12 सेकंड अगर कोई ऑप्शन में आंसर है तो सही हो जाएगा। 12 सेकंड आपका दे रखा है। ये क्या है? ये आपका राइट आंसर है। कुछ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये समझने वाली बेसिक चीज़ है कि ये एक प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? ये क्या है? प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पे एक आदमी या मैन ए खड़ा हुआ है, ट्रेन उधर से आ रही है। इस ट्रेन को, इसको क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? अपनी ट्रेन की लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा। और ट्रेन की लंबाई 300 मीटर दे रखी है, चलना कितना पड़ेगा? 300 मीटर चलना पड़ेगा। यानी कि क्या हो गई? ये डिस्टेंस हो गई। जब डिस्टेंस ये हो गई, बस बाकी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे कर लेंगे, सॉल्व कर लिया, सिंपल सा कैलकुलेशन है, हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है ये एक शीट दे रखी है, टेस्ट ए है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है।
सब्जेक्ट ए बी सी डी ई, ठीक है। टेबल shows the marks obtained by student out of 100 in 3 tests conducted for the academic year 2022 and 2023। क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, वो टेबल हो गई। क्वेश्चन आपका दे रहा है व्हाट परसेंट डिफरेंस इज सीन इन सब्जेक्ट ए फ्रॉम टेस्ट 1 टू टेस्ट 2। परसेंट में डिफरेंसेस पूछ रहा है, परसेंट में डिफरेंस पूछ रहा है। पहले नॉर्मली निकाल लो इनका डिफरेंस है कितना। ये 80 है टेस्ट ए का, सॉरी सब्जेक्ट ए का टेस्ट 1 80 है, 2 कितना है 70 है। इनका नॉर्मल परसेंटेज निकाल लो। डिफरेंस परसेंटेज इनका पूछ रहा है, तो क्या होगा डिफरेंस परसेंटेज। पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। 80 से 72 हुआ है, ये हो गया डिफरेंस। कितना 8 नंबर लेस हुए हैं, 8 मार्क्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट लेस हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, ये इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या इसका फार्मूला भी होता है कि डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल मार्क्स। यहाँ पे मार्क्स है वरना कुछ भी पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस कितना है 8 अपॉन में ओरिजिनल कितना है और मल्टीप्लाई ये 100। परसेंटेज है ना इसलिए मल्टीप्लाई में 100 रहेगा। ओरिजिनल मार्क्स कितने हैं, पहले 80, जब इसको 100 से वो करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, ये कितना बचा 10%। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही तो फिर से समझिए। क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट ए का टेस्ट 1 में और टेस्ट 2 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा है डिफरेंस परसेंटेज। तो डिक्रीज परसेंटेज, सॉरी। तो डिक्रीज परसेंटेज का फार्मूला होता है डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को आपस में माइनस करेंगे अपॉन में ओरिजिनल मार्क्स। ओरिजिनल और दो ये कितना आया 8, 80 से 72 हुआ है, डिफरेंस आएगा 8 अपॉन ओरिजिनल मार्क्स पहले कितने थे 80 इंटू 100, 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, 10%। ये क्या हुआ आपका। देखिए अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते, मतलब कर तो लिया ही है, लेकिन अगर आपको देखना चाहें कैसे आपको ये अगर आपको वेरीफाई करना है तो 80 था तो 80 का 10% कितना होता है, 8 हुआ, 8 कम हो गए तो 72 नंबर आ गए, है ना, सॉरी 72 मार्क्स आ गए। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी परसेंटेज है तो इसमें कोई ऑप्शन है, हाँ ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 3 टेस्ट इन सब्जेक्ट ई। क्या बोल रहा है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 3 टेस्ट इन सब्जेक्ट ई। सब्जेक्ट ई का तीनों टेस्ट में मिला के एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो एवरेज का मतलब आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके किसी एग्ज़ाम में 30, किसी पेपर में 30, किसी पेपर में 30, किसी में 40 और किसी में 50 नंबर आते हैं। इनका एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है कि अगर सबको इक्वली डिवाइड किया जाए। इक्वली डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, इक्वली डिवाइड करने को हम एवरेज बोलते हैं। तो क्या करना है, हमें देखना क्या है, ये
ABCDE, ई में ये ई के तीनों एग्ज़ाम में ई के तीनों टेस्ट का हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सॉरी हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। परसेंटेज बोल दिया, माफ़ी चाहते हैं, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, एवरेज ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, टेस्ट 1 में कितने नंबर आए हैं, टेस्ट 2 में कितने नंबर आए हैं, टेस्ट 3 में कितने नंबर आए हैं। अगर इसी तरह से टेस्ट 4 होता, टेस्ट 5 होता, जितने भी टेस्ट होते 1 2 3 4 5 उतने से डिवाइड कर देते। इससे क्या निकल आता है, एवरेज निकल आता है। लेकिन हमारे पास क्या है, केवल 3 टेस्ट हैं, है ना। जो 3 टेस्ट हैं तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो टेस्ट 1 में कितने मार्क्स हैं, ये हमको लोगों को ऊपर चल के देखना पड़ेगा। 50 60 70, ठीक है। तो 50 प्लस 60 प्लस 70 अपॉन में 3, ये हमारा क्या होगा, एवरेज निकलेगा, है ना। तो एवरेज कैसे निकलेगा, ये कितना हुआ, 180 हुआ अपॉन में 3 हुआ, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये हो गया 60। तो ये क्या आ गया 60। तो एवरेज आपका कितना हुआ, एवरेज आपका कितना हुआ 60। अगर ऑप्शन है तो 65 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ -8 -6 एंड 13। -8 -6 और 13 का सम करना है, मतलब इनको आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। द सम ऑफ -8 -6 और 13, तो सम करना है। -8 ये हो गया पहला नंबर, फिर -6, फिर 13, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाइए, -8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। इसको समझिए, माइनस माइनस को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो वो प्लस हो जाता है, माइनस प्लस को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो भी माइनस हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बेसिक फंडा है। खैर, तो अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। -8 -6 प्लस 13, तो -8 और -6 ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -8 और -6 कितने हो जाएंगे, माइनस के 14 हो जाएंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। प्लस के 13 और माइनस के 14 क्या होंगे, ये ज़्यादा है, माइनस का 14 क्या है, ये बड़ा है, तो इसकी चलेगी। तो क्या हो जाएगा, 14 में 13 जब ये होगा, ये माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 14 में 13 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये 14 बड़ा है इसलिए इसी का साइन आ जाएगा। ये क्या हुआ, ये आपका आंसर हो गया। सर दे रखा है कहीं, है ऑप्शन में, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश नहीं करनी है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ 70 + 8 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन ये है, ये जो यहाँ लिखा है ये यहाँ नहीं होना चाहिए। बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ 70 + 8/10 इज इक्वल टू। रिसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान है कि ये ऐसे था, ठीक है ना। 70 + 8/10, 70 + 8/10, ये तो आपको पता ही है, ये 70 का 70 रहेगा प्लस 8/10, नीचे से जब ज़ीरो हटाएंगे तो ऊपर एक डेसिमल लग जाएगा एक डिजिट के बाद में, है ना, ये डेसिमल लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.8। तो 70 + 0.8 कितना हो जाएगा, 70 + 0.8 इक्वल टू हो जाएगा 70.8। कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में, कितनी हाई मेरिट जाएगी मैथ को लेके, देखने वाली बात है। 7.8 अगर 70.8 अगर ऑप्शन में है तो आपका बी है पोर्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बॉडमॉस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देख लीजिए क्या दिया है कि 0.8 + x = 1, देन x की वैल्यू फाइंड करनी है। 0.8 + x = 1, इक्वल टू 1, हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो x = 1 - 0.8, ये इधर प्लस में है, ये जब इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस कर दिया। तो x = क्या आ जाएगा 1 - 0.8। जब एक में 0.8 माइनस करेंगे, 1 में जब 0.8 माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, 1.0 0.8 इधर से कैरी लिया, 10 में से 8 गए 2, इधर कुछ नहीं 0, तो कितना आ जाएगा 0.2, ठीक है। ये कह रहे ऐसे करेंगे 0.2। कभी कभी ऑप्शन में आपको 0.20 भी दे सकता है, 0.200 भी दे सकता है। ज़ीरो के बाद, पॉइंट के बाद, किसी डिजिट के बाद ज़ीरो लग जाता है तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो आपका अभी फ़िलहाल जो आंसर आपका ऑप्शंस में दे रखा है वो 0.2 दे रखा है, ये आपका राइट आंसर होगा। गर्मी लग रही है। हाँ हमने कहा हम, आप अच्छा समझ नहीं पाए हमने क्या बोले, वो आप देख लेंगे बीच का जो पॉज है, उसको हम पार्ट में काट के मिला देंगे। अच्छा। जैसे आप बाहर निकल गए ना, अभी ऐसे तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसमें थीम्स जो है, ये जो फिगर आया है कंप्लीट नहीं आया है। क्या बोल रहा है, चूज़ द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन इन द फिगर, लेकिन हमें तो इसमें शेडेड पोर्शन दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। जो फिगर था कुछ इस तरह से था, ठीक है।
हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो कह रहा है कि चूज़ द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेड्स पोर्शन इन द फिगर। तो शेडेड पोर्शन हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होता है कि टोटल पोर्शन काउंट करने हैं। टोटल पोर्शन इसमें कितने हैं? 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल पोर्शन कितने हैं? 9, ठीक है। चूज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन इन द फिगर। एग्जाम्पल ये भी हम लोगों को देखने पड़ेंगे इसमें। ये 9 है टोटल। अब हमें क्या कह रहा है? शेडेड पोर्शन कितने हैं? 1 2 3 4। शेडेड पोर्शन है 9, हमेशा ये नीचे रहेगा। कितने में शेडेड हैं? 4 में, मतलब सॉरी 9 में शेडेड पोर्शन कितने हैं? 4। 1 2 3 4। इसी तरह का क्वेश्चन था ये, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन इसमें जब डिवाइस में डाला गया है तो ये शायद शेडेड पोर्शन मिस हो गया है, मगर ये आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में तो ये इस तरह से आया हुआ है ना। कोई भी 3-4 जो भी पोर्शन है ये आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि सेम यही क्वेश्चन होना चाहिए। आप क्वेश्चन को मैथ में आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। टोटल ये आपके फ्रैक्शंस दे रखे हैं, पूछ रहा है कि ये कैसे रिलेटेड हैं, है ना। तो अगर हमारे इसमें जो है 4 पोर्शन अगर हमने इसमें से शेडेड कर रखे हैं तो हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी वो 4/9 बनेगी। मतलब 9 में से 4 फ्रैक्शन क्या हैं? ये शेडेड हैं। और ये क्या है? ये टोटल फ्रैक्शन है। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने हैं? सॉरी, टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस कितने हैं? 9 हैं। और ये शेडेड पोर्शन कितने हैं? 4 हैं। अगर इसमें ये पूछ देता कि अनशेडेड पोर्शन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो हमारी फ्रैक्शन क्या होती? 5/9 होती, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन होगा वो 4/9 या फिर 4 अपॉन में तो 9 ही रहेगा, है ना। तो इसको आप इससे भी देख सकते हैं। अगर आपने केवल टोटल एलिमिनेशन इसको मेथड बोलते हैं कि आपको केवल ऑप्शन देख के भी निकालना होता है, वो हम आपको आगे क्लासेस में बताएंगे, क्योंकि उसके लिए पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तब हम लोग ट्रिक्स पे आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ शेडेड कितने हैं? 9 है, तो आपके ऑप्शन में कोई भी दूसरा ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ऑप्शन अपॉन में 9 हो, तो आपका ये आंसर सही होगा। यानी कि उसमें भी जो आपका जो रियल इमेज रहा होगा उसमें भी 4 पोर्शन ही शेडेड रहे होंगे, ठीक है ना। ऐसे समझना होता है। ये बात आ रही है समझ में? आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द वैल्यू ऑफ 1/3 प्लस 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इनके डिनोमिनेटर क्या हैं? सेम है, तो जोड़ लीजिए। ये आपस में जुड़ जाएगा। 4, अरे या फिर आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। ये 1 है, ये जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए आप इनको कैसे भी इजीली जोड़ सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। फिर 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू कितना हुआ? 3/3। 3 1 जा 3, ये कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ? ये 4 आया। अब इन दोनों पोर्शन को आपस में जोड़ लीजिए। ये कितना होगा? 4 + 1 = 5।
सिंपली आप इनको ऐसे भी कर सकते थे, ये अगर दे रखा है 3 1 जा 3 और 1, सॉरी ये 4 रहेगा, 4/3, 3 3 जा 9, 11/3। फिर भी आप करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा, क्या आ जाएगा 15/3, कितना आ जाएगा 5। फिर भी आपका आंसर 5 आएगा। जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप उनको किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और फ्रैक्शनली भी ऐड कर सकते हैं। आंसर आपका मैथ में ये होता है कि आप कितने भी तरीक़ों से, मैथ आपकी तभी सही है, तभी अच्छी है, तभी करेक्ट मानी जाएगी जब आपके मेथड्स कितने भी हों पर आंसर आपका सेम आना चाहिए। ठीक है ना, लॉजिक कोई भी लगे, आंसर सेम आना चाहिए। ये आपका 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ 20 मिनट टू 1.5 आवर इज, द रेशियो ऑफ 20 मिनट टू 1.5 आवर। सबसे पहली बात, ये मिनट्स में है, ये आवर्स में है, पहले इसको भी मिनट्स में, सेम यूनिट्स में हम लोग कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, 1.5 आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 1.5 आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 90 मिनट। 1.5 को 60 से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो ही जाएगा ना आपसे, ये तो सिंपल सा है ना। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 3 जा 45, 15 इसको यहाँ पे देखिएगा भैया, इस क्वेश्चन को भी रिपीट करना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यू कीजिए, रिपीट काट के। वो आप देख लेंगे ना। हम ये वीडियो को पूरा अच्छे से स्टडी करना ही पड़ेगा। तो बहुत टाइम देना पड़ता होगा आप लोगों को तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ 20 मिनट टू 1.5 आवर्स। ये मिनट्स है, ये आवर्स है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या चेंज करेंगे, 1.5 आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 15 6 जा 90। ये पॉइंट लगा दिया तो ये कितना हो गया, 90 मिनट्स। ठीक है, 1.5 आवर्स इक्वल टू 90 मिनट्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रेशियो बताना है, द रेशियो ऑफ 20 मिनट टू 1 आवर। 20 मिनट अपॉन में 1.5 आवर की जगह क्या रख देंगे, 90 मिनट रख देंगे। ये मिनट से मिनट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2:9। ये अगर ऑप्शन में कहीं है तो ये आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन में कहीं है, अगर ऑप्शन ए ही है आपका, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, in a family of 10 people, if there are 4 males, 4 females and 2 children, find the percentage of children in the family. Find the percentage of children in the family. दस टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग। टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, 10। मेल कितने हैं, 4। फीमेल कितने हैं, 4। और चिल्ड्रन कितने हैं, ये हैं 2। लेकिन कह रहा है हमें परसेंटेज पूछना है। परसेंटेज बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, चिल्ड्रन परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस
नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपॉन टोटल फैमिली मेंबर, टोटल फैमिली मेंबर इंटू 100। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2, टोटल फैमिली मेंबर 10। परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100। ये 0 से 0 गया, 10 2 जा 20%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है ना। ये आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन का ही फार्मूला है। अगर आपको इसी तरह से मेल्स के निकालने होते हैं, है ना, मेल्स और फीमेल्स दोनों ही सेम है, तो मेल या फीमेल तो दोनों का परसेंटेज तो सेम ही आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4/10 इंटू 100। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पूछ रहा है और जो टोटल है, और इंटू में 100 कर देना है। ये 0 से 0 गया, तो इन लोगों का परसेंटेज कितना आ जाएगा? 40%। तो देखिए 40 मेल्स का, 40 फीमेल्स का, प्लस 20 इनका चिल्ड्रंस का, टोटल मिला के 100 होना चाहिए। देखिए 100% हो रहा है ना। ये आपका सही आंसर है। इस तरह से करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट परसेंटेज ऑफ 21 इज़ 15? व्हाट परसेंट ऑफ 21 इज़ 15? 21 का कितने परसेंट 15 है? तो मान लेते हैं 21 का x% 15 है। 21 का x% किसके बराबर है? 15 के बराबर है। यही तो दे रखा है। कह रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 21 इज़ 15? 21 का कितने परसेंट? व्हाट परसेंट? एक्स सपोज कर लिया, परसेंट मतलब अपॉन में 100, कितना है? 15। तो ये इसके इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है कि व्हाट परसेंट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 21 का कितने परसेंट? कितने परसेंट? मान लिया x%, किसके इक्वल है? 15 के। हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू। यही तो पूछ रहा है। x को सिर्फ अपनी तरफ रखेंगे, बाकी उधर चेंज कर देंगे। 15, ये 21 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। और ये 100 इधर डिवाइड में है, ये जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे? 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। इसके इक्वल में कितना आ जाएगा? 5 इंटू 100, 500 अपॉन में 7। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 7 7 जा 49, 49 है। यहाँ पे 1 बच रहा है। 7 1 जा 7। अब कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो क्या करेंगे? 7 1, ये 3 रिमाइंडर है, अपॉन में 7। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखना इसलिए पड़ा है क्योंकि ऑप्शन में आपके इसी तरह से दे रखा है ना। ये आपका ऑप्शन है। ये लास्ट में परसेंटेज लग जाएगा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 21 इज़ इक्वल टू 15। तो हमने क्या किया है कि व्हाट की जगह पर x मान लिया है। मल्टीपल का मतलब, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 20 का पूछ रहा है, 20 का x% 15 है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 21 इज़ 15। तो हमने क्या किया कि 21 का x% 15 है, ऐसा हमने सपोज़ कर लिया। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू के लिए 15 को इधर ही रहने दिया। जब ये 100 है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये जो 21 है ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इनको जब हम लोगों ने
आपस में डिवाइड किया तो ये 500/7 आ गया। जब 500/7 भी आपका एक आंसर है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 7 जा 49 तक जाएंगे। तो जब 7 7 जा 49 तक जाएंगे तो यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। फिर 7 को 1 टाइम लेके जाएंगे तो 7 1 जा आ जाएगा। फिर आपका रिमाइंडर 3 बच गया। तो फिर क्या करेंगे, ये ऐसे लिख देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। अभी हमने आपको पीछे एवरेज के लिए बताया था कि टोटल जितने भी नंबर्स दिए होते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ाया था आपको टेस्ट 1 प्लस टेस्ट 2 प्लस टेस्ट 3 प्लस टेस्ट 4 एंड डैश डैश डैश, नीचे जितने भी टेस्ट हुए होंगे उतने से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये हमने आपको बेसिक फार्मूला बताया था एवरेज का। अब क्या करना है, सिंपल सा है। तो 3 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन में 1 2 3 डिजिट्स हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। एवरेज कितना आ गया, 5। ये आपका आंसर है, डी आपका ऑप्शन आंसर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ़ अ बुक ऑफ ₹750 सोल्ड एट 675 फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द बुक। तो डिस्काउंट परसेंटेज में क्या होगा, वही जो आपको पीछे बता चुके हैं हम, जैसे डिक्रीज परसेंटेज निकालते हैं उसी तरह से डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल में क्या होगा, डिफरेंस अपॉन में ओल्ड प्राइस या फिर ओरिजिनल प्राइस या फिर ओरिजिनल प्राइस, है ना। और परसेंटेज निकालना है इसलिए 100। वही पीछे जो बता चुके हैं वही सेम क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो डिफरेंस दोनों का क्या है, 750 माइनस 675 अपॉन में कितना आएगा, ये कितने से इतनी हुई है, 750 से। तो नीचे क्या आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस इसके कितने 750 इंटू 100। ये कितना हो रहा है, 750 से 675, ऊपर क्या बचा 750 अपॉन में 750 इंटू 100। ये 0 से ये 0 गया, ये 75 से ये 75 गया, क्या बचा 10%। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई बुक जो 750 रुपीज़ की ओरिजिनल, इसका क्या था, ओरिजिनल प्राइस था, ये 675 में सोल्ड हो गई। पूछ रहा है कि ये जो डिस्काउंट मिला है ये कितने परसेंट है। ये ऐसे तो 75 निकल रहा है, ठीक है, पर ये कितना परसेंटेज हो रहा है ये निकालना था। तो 750 था, जब 75 इसमें डिस्काउंट मिला तो ये तो ऐसे भी समझ में आ रहा है, लेकिन इसको किया कैसे गया है वो हमने बताया है 10%। 75 का 10% ही तो होता है, 750 का 10% ही तो होता है 75। तो ये 10% जब इसमें माइनस किया है तो ये 75 आ गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें है, हाँ ये डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी हमारा जो एग्ज़ाम था, अभी रिसेंट का जो एग्ज़ाम था उसके क्वेश्चंस मैथ के हमने सॉल्व किए हैं। बाकी रीजनिंग की जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।
थैंक यू क्लास।